आप तो बहुत बड़ी पेशीन गोई कर रहे हैं कि वो कबूल कर लेंगे ये ओहदा अगर इस तरह से होगा। उसका तो इसका तो बड़ा रिएक्शन आएगा। एजाज साहब, आपसे भी ये पूछता हूँ। सभी वो तो वकला तो कह रहे हैं हम तहरीक चलाएंगे, और पीटीआई भी मैदान में आ जाएगी। इमरान खान तो जस्टिस मंसूर अली शाह को बैक कर चुके हैं। और ये फिर क्या होगा? ये तो एक और फड्डा स्टार्ट हो जाएगा सड़कों पे और अदालतों में। देखिए, अब देखना ये है कि इन केस अगर तो दो जजेस को सुपरसीड करके जस्टिस याहिया अफरीदी को बनाया जाता है, तो फिर देखना ये है कि क्या जो दो जजेस हैं सीनियर मोस्ट, वो रिजाइन करते हैं या फिर से एक तारीफ दोहराई जाएगी और वो मुख्तलिफ बार्स में जाकर तकारीर करते हैं। और बुकला बुकला में भी जो प्रो पीटीआई ग्रुप है, हामिद खान ग्रुप है, उनको सपोर्ट करता है और फिर एक बुकला तहरीक चलाई जाएगी। लेकिन आप ये देखें कि जो माजी की वकला तहरीक थी वो एक डिक्टेटर के टेन्योर की थी, डिक्टेटर के जमाने की थी। यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सब कुछ हो रहा है। आईनी तरमीम मुझे नहीं याद पड़ता या मेरे इल्म में नहीं है कि कोई भी आईनी तरमीम अदालत से स्ट्रक डाउन हुई हो। तो ये एक बुनियादी फर्क है। लेकिन देखना ये है कि फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इस्तीफा देते हैं या नहीं, जब वो सुपरसीड हो जाएंगे। अच्छा, तो इजाज साहब आप बताइए कि ये जो बता रहे हैं सभी साहब तो बाकायदा प्रिडिक्शंस खुल के खेल रहे हैं आज। और वो कह रहे हैं कि फलां को जो है जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस बना देंगे। मैंने तो ये भी सुना है और भी एक दो नाम है बाय द वे, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मंदोखेल। जस्टिस अमीनुद्दीन का उस सूरत में होता अगर तो 5 जजेस का पैनल होता। अभी ठीक 3 जजेस का पैनल है, तो उसमें जो है तो जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो फोर्थ सीनियर मोस्ट। ठीक ठीक ठीक। तो इजाज साहब आप बताएंगे तो इस पर रिएक्शन तो आएगा ना काफी। फिर ये तो एक और चौधरी इफ्तिखार वाला मामला ना बन जाए। ये भी तो सोच रही होगी गवर्नमेंट, और मुमकिन भी है। देखिए ना, यही अल्लाह आपका भला करे, आपने खुद ही नाम ले दिया। जस्टिस हाँ इरशाद अहसन खान सीनियरिटी पर आए थे। जस्टिस ये अपने वो जो है साकिब निसार साहब, वो सीनियरिटी पर आए थे। बंदयाल साहब सीनियरिटी पर आए थे। क्या क्या गुल नहीं खिलाए। ठीक हाँ है। जस्टिस इरशाद हसन खान ने तो एक डिक्टेटर को वर्दी में न सिर्फ सदारती इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी, बल्कि उसको उन्होंने आइन में तरमीम का भी इख्तियार दे दिया था। अब ये बड़ा प्रॉब्लम है ना, हमारे हम चीजों को समझते भी नहीं है। देखिए ना, इशू क्या है। इशू ये है कि हमारे 2 दर्जन केसेस होते हैं तकरीबन, वो हर वक्त 70,000 केसेस को पसे पुश डाल देते हैं। आज भी यही हो रहा है। जब नवाज शरीफ साहब थे हुकूमत में तब भी यही हो रहा था, बेनजीर भुट्टो थी तब भी यही हो रहा था। सिर्फ पीपुल्स पार्टी का केसेस प्रायोरिटी की बुनियाद पर नहीं लगते थे, एंटी पीपुल्स पार्टी केसेस प्रायोरिटी की बुनियाद पर लगते थे। ये हम सब जानते हैं। एक साहब, सभी इसकी तस्दीक करेंगे, एक साहब को 36 साल के बाद इंसाफ मिला। उनको सजाए मौत हुई थी, और वो इंसाफ मिलने से 2 साल पहले फौत हो चुके थे। कौन इसका जिम्मेदार है? ये कत्ल है ना, इंसाफ का भी और शख्सियत का भी कत्ल है। ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। अब तो कानून बन गया ना, या तो वो जो कानून बन गया उसको कोई चैलेंज करे और वो खत्म हो जाए। और आइन में ये लिखा है कि पार्लियामान जो कानून बना देगी और जो आईनी तरमीम कर देगी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि वो अल्ट्रा वायरीज हो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप सीनियरिटी की बुनियाद पर आए और आप जो चाहे खुल खेले। जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने एक जगह से क्वेटा में उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए का पेट्रोल उस जगह से डलवाया उनकी गाड़ी में। और ये बात मुझे वो ब्रिगेडियर जुल्फकार ने बताई थी, जो जनरल मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, कि वो 2.5 करोड़ रुपए का पेट्रोल उस जगह से डलवाया कई सालों में, जहां पेट्रोल बिकता ही नहीं था, वो गैस स्टेशन था। तो अब आप मुझे बताइए कि ऐसे हाँ, ऐसे लेकिन अदालत ने दावों के ये हम चीफ जस्टिस के इजाज तौर भाई पर ये आते रहे हैं, रेफरेंस, या और ये अदारों में भी आते रहे ना। ये रेफरेंस गया था। बट हाँ, बिल्कुल। मेरी अर्ज सुने ना। तो ये रेफरेंस गया नहीं था गया था सर। सर रेफरेंस नहीं गया था सर। जो वो डिफरेंस है एक। प्रेसिडेंशियल मेरी रेफरेंस सुने ना। में पेट्रोल की चिट्टे भी लगी हुई थी, मुझे याद है। मैंने इसके ऊपर हाँ अभी किताब लिखी हाँ है। हाँ हाँ। वो अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, कानून मौजूद है, कानून के तहत ही आएगा ना पैनल। अब आपको इलेक्शन कमिश्नर लगाना हो तो 3 नाम आते हैं, आपको आर्मी चीफ लगाना हो तो 3 नाम आते हैं, आपको ऑडिटर जनरल पाकिस्तान लगाना हो, आपको चेयरमैन नैब लगाना हो, ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं ना। तो 3 नाम आते हैं। ठीक है जी। और उनमें से एक सिलेक्ट होता है।
तो ऐसा क्या मुसीबत आ जाएगी कि अगर 3 सीनियर नाम आ जाएं और 3 सीनियर में से एक आ जाए, होंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज ना, वो मेरे और आपके घर से तो नहीं आएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से आएंगे, वो लर्नेड लोग होंगे जो आइन और कानून को जानते हैं, वही होंगे ना। अब आप, और इसकी एक मिसाल अभी कल मैंने एक साहब का बयान सुना, तो उसके बाद मैंने अपने तौर पर उसकी तहकीक की। 2 जज साहिबान किसी एक महफिल में थे इतलात के मुताबिक, और वहां उन्होंने, एक साहब ने फरमाया कि ये पीटीआई वालों को, और वो उसमें कुछ पीटीआई के लोग भी थे, और उन्होंने फरमाया कि जनाब तैयार हो जाए, 25 के बाद हम देखते हैं और आप इलेक्शन की तैयारी करें। ये रिपोर्ट भी हुआ है ना, ये एक साहब ने अपने स्टेटमेंट में नाम लेकर उन्होंने शायद बता दिया, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। तो जब सूरत हाल ये हो कि जजेस पॉलिटिकल पार्टीज के रुकन बनकर बात काम कर रहे हों, तो फिर क्या किया जाए? एक तो ये सबसे बड़ा मामला है, लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना, वो भी एक दुरुस्त मामला है। अब तासुर ये दिया जा रहा है और इसको पुख्ता किया जा रहा है कि शायद हुकूमत को किसी एक साहब से मसला है, और वो हुकूमत आइन और कानून की बुनियाद पर जो है ना, ये आईनी अदालत नहीं बनाना चाहती। हुकूमत जो है वो शख्सी बुनियादों पर ये फैसले कर रही है, उनको जस्टिस काजी फायद ईसा हर कीमत पर चाहिए और जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं चाहिए। यही तासुर पुख्ता हो रहा है ना, इसको और दूर क्या। करना चाहिए। इशू ये है कि आपके आम आदमी के मुकदमात 50-50 साल नहीं सुने जाते, और इमरान खान के मुकदमात रात को दरखास्त आती है, सुबह वो लग जाते हैं। किसी भी हाई कोर्ट में चले जाएं, तो किसी भी वो कोर्ट में चले जाएं। उसने हत्ता नहीं के तो आपके यहाँ तो प्रॉब्लम यह है कि इजाज भाई, वो जज साहब लिख लिख चुके हैं ना। हाँ, जज साहब ने कहा था वो बहुत बहुत मकबूल है, करोड़ों लोग उनके पीछे, इसलिए उनके मुकदमे हम जल्दी सुनते हैं। सर तो कानून तो ये कहता है ना कि आपने इंसान को देखना है, सियासतदान को नहीं देखना। या तो आप ये हाँ। कह दें कि हम बिल्कुल बाला तर हैं सारी सारी सियासत से, या तो प्रॉब्लम यह है कि ब्रदर जजेस ने एक ऐसे जज को बचा रखा है जिसकी डिग्री पर सवालात हैं, ठीक है ना। हम्म। तो आप दूसरों को आप ये चाहते हैं कि जी आप खड़े हो जाएं और आप जो है वो यहाँ, मैंने, मुझे याद है वो डॉक्टर जब्बार मेरे दोस्त थे, चेयरमैन पैमरा थे, जिस तौहीन आमेज अंदाज में इफ्तिखार चौधरी ने उनको खड़ा करके और वो पूरी लाइव चलवाई थी, और वो फुल कोर्ट इजलास में बुलाया था, फुल कोर्ट में नहीं बुलाया था, और वो इंसानी हुकूक की तौहीन नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में हमारी बहुत सारे केसेस में रिपोर्ट कर सकता हूँ जिसमें इंसानी हुकूक की तौहीन खुद जज हज़रात ने की है। ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। लेकिन जो इस वक्त जो इश्यू, जो आप दूसरी बात कर रहे थे आईनी अदालत की, आईनी अदालत का और आईनी डिवीजन बेंच का एक फर्क है। आईनी अदालत एक इंडिपेंडेंट कोर्ट होती, उसके जजेस जैसे सभी कह रहे थे, उसके जजेस एक प्रोसेस में आके लगते, और उसमें जो है अगर वो 3 जज एक तरफ होते और 2 जज एक तरफ होते, तो भी वो फैसला हतमी होता, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती थी। यहाँ मामला डिफरेंट है। यहाँ मामला अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ लग जाए, हो जाए, फर्ज कीजिए, या हाँ कोई जी। 2 जज हो जाए, 3 जज हो जाए बाद अदा, तो फिर वो कहेगा कि लाओ जी फुल कोर्ट में ले आए, या लार्जर बेंच में ले आए, 13 रुकनी बेंच में ले आए, 11 रुकनी बेंच में ले आए, फिर आप क्या करेंगे? तो ये हाँ पॉलिटिक्स खेली जा रही है, ये अदालत के साथ भी पॉलिटिक्स खेली जा रही है, और ये सुप्रीम कोर्ट के साथ भी पॉलिटिक्स खेली जा रही है, क्योंकि मौजूदा सिचुएशन में आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो भी हेड होगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या कोई भी हो, आप ये नहीं लिख सकते कि इस बेंच के फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर आप सुप्रीम कोर्ट को जो है ना वो खत्म कर देंगे ये लिखकर। तो अगर आपको ठीक। अदालत की आजादी चाहिए, तो फिर आपको ये करना होगा, आपको ये इस किस्म के फैसले करना होंगे, या फिर आप जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार वो कर दें जो दुनिया के दीगर मुल्कों में है, कि पब्लिक हियरिंग हो। जिस भी वकील पर मैंने देखा, और ये लतीफ खोसा साहब ने मुझे वो समरी दिखाई थी जो आजकल पीटीआई में है, उन्होंने मुझे वो समरी दिखाई थी, इफ्तिखार चौधरी साहब ने भेजी थी। उन्होंने कहा वकील फलां और वल्द फलां सकना फलां गांव जेलम, मुझे वो याद नहीं रहा, लेकिन वो काला गुजरा का कोई गांव था जेलम का। तो उन्होंने कहा इसको लाहौर हाई कोर्ट का जज लगा दें। अब आप जज की अपॉइंटमेंट अगर इस तरीका कार से जज करवाना चाहेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा जो इस वक्त हो रहा है।